नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? अरे सर नमस्ते। हाँ, नमस्ते, कौन? सर हम ऊंचाहार से बोल रहे हैं सर, शिक्षा मित्र में। बताइए। हाँ सर, हमारी बात यहाँ ऊंचाहार में शिक्षा मित्र हैं, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट सर। हम्म सर यही जानकारी लेनी थी सर, इनका क्या होगा इन लोगों का। ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं? सर ग्रुप का तो नहीं पता, लेकिन अभी मैसेज किए हैं सर आपके उसमें। आप ग्रुप में जोड़ दीजिए सर आप। मैसेज तो किए हैं जान व्हाट्सएप पर ना, इसी नंबर हाँ पर? हाँ हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, हम आपको ग्रुप का लिंक मैसेज कर देंगे जी जी जी। और लिंक से जुड़ जाइएगा। ग्रुप में सारी जानकारी जी। मिलती रहेगी। अच्छा अच्छा सर। और कौन है शिक्षा मित्र? आप हैं? हमारी वाइफ है सर। अच्छा, तो हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उनसे बोल दीजिए, पढ़ लेंगी। उसमें जी। सारा डिटेल लिखा हुआ है। नहीं सर, इनका कंफर्म है कि नहीं होना कि नहीं होना है इसमें प्री प्राइमरी में। जो सरकारी नौकरी जो होती है, जी जी जी। वो लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं होता है। उसका जी उद्देश्य होता है, जो सरकार जो योजनाएं या जो भी कार्यक्रम चला रही है, जो जी व्यवस्था चला रही है, जी उसको करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, इसलिए रखती है। आज जरूरत होगी तो रख सकती है, कल जरूरत नहीं रहेगी हटा भी सकती है। ठीक है, तो अच्छा। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखिए कि कोई भी इंसान चाहे एमबीए करे, एमबीबीएस करे, बीटेक करे, बीएड करे, कुछ भी करे, पढ़ाई वो पढ़ाई हो गया एक सामान्य। जी सर, उसके जी बाद सर। नौकरी करना या मेहनत मजदूरी करना या बिजनेस करना, वो तय करता है क्या करेगा, कैसे करेगा और कैसे जी सर। कमाएगा। जी सर। अब इसमें कुछ लोग जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचते हैं, जी जी तो वो प्रयास गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं। जी सर। अगर कहीं उनको कोई सफलता मिली तो अच्छी बात, नहीं तो ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी रुक जाती है। उनकी लाइफ तो जी चलेगी, सांस तो चलेगी, जी उनका घर परिवार जी चलेगा ही, और जी उसको जी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? जी तो सर। ये मत उसमें खोजिए कि इनका कब होगा, ये खोजिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। उसमें जी सर। हमारे लिए कोई रास्ता दिख रहा हो तब तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो फिर हम और कुछ तलाश करें। जी सर। कब से हैं शिक्षा मित्र वो? सर ये 2006 से है सर। 2006 से? जिस वक्त जी वो हुई थी कितना मिल जी। रहा था? तब तो सर अरे भाई 22-25 रुपये मिलता था तकरीबन। हाँ, तो सारे शिक्षा मित्र जो भी हैं 2001 2002 से, कोई जी बाद में हुआ है, जी सर। तो 2000 रुपए के चक्कर में उन्होंने फिर दूसरी तरफ देखना बंद कर दिया जी कि सर। जी और सर। भी कुछ हम प्रयास करें। बहुत सारे शिक्षा मित्र थे वो, जी ठीक है, उस वक्त शिक्षा मित्र बन गए, लेकिन उनका प्रयास था कि नहीं, हमें जो है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर जी बनना है या जी आईएएस पीसीएस बनना है। तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अक्सर न्यूज आता रहा है कि जी। फला शिक्षा मित्र जो है पीसीएस बन गया, फला शिक्षा हाँ मित्र आईएएस जी। बन गई। हाँ तो सर। इस तरह की न्यूज आते रहे। क्यों वो बन गई? क्योंकि उनको वहां रुकना नहीं था। वो तो सामने ऑफर दिखा कि चलो जी भैया घर में बैठे हुए हैं, गांव के गांव में ही काम करना है, 2000 रुपये मिल रहा है, चलो इसको कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने उसको आजीवन के लिए नहीं स्वीकार किया, जी सर। क्योंकि जी उनको पता था कि 2000 रुपये कुछ नहीं होता, हमें जहाँ जाना है वो कुछ और है। तो उन्होंने प्रयास किया। जो लोग प्रयास नहीं किए वो बैठे रहे, यहाँ तक कि वो ऐसे बैठे रहे कि उन्होंने खुद से नहीं सोचा कि हम जब आ गए हैं शिक्षा विभाग में, यहाँ पर जितने टीचर रखे जाते हैं, जो 5,000 10,000 20,000 50,000 जो भी पाते हैं, तो वो लोग बीएड बीटीसी डीएलएड करके आते हैं, तो चलो हम भी अपने से खुद से कर लें। उन्होंने जी ये भी नहीं सोचा। उन्होंने जो है बस 2000 रुपए के चक्कर में बैठे रहे। जब गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग कराया 2 साल का, तब वो ट्रेनिंग किए। जी तब सर। देखिए कहाँ फर्क है सोच का, कि जी सर। अन्य लोग जो हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके घर वाले और वो सोच रहे हैं कि चलो इसको जो है बीएड करा देते हैं, बीटीसी करा देते हैं, या वो व्यक्ति खुद सोच रहा है चलो बीएड बीटीसी कुछ कर लेते हैं, तो फिर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, टीचर बनने के लिए। और वहीं शिक्षा मित्र क्या कर रहे थे? वो, उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी कि हमारा भविष्य क्या होगा। वो अपने से ट्रेनिंग करने के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, वो तो सरकार ने करा दिया तो उनका हो गया। ठीक है? जी सर। तो पहला तो थिंकिंग चेंज कीजिए कि आपको कहाँ जाना है वो आप तय कीजिए, किसी और के हाथ में ना छोड़िए। उनको ये बात समझा हम ये दीजिएगा पूछ रहे कि थे सर, ये पूछ रहे थे कि जो प्री प्राइमरी का आप बता रहे थे उसमें क्या चांस है इन लोगों का। वही तो बताने जा रहे हैं कि जी वहां भी अगर यही रवैया रही, अगर यही सब कुछ रहा सोच, तो जी सामने से आकर के चला जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। जी सर। हमने पहले ही कहा कि जो विभाग है या जो सरकार है वो कार्यक्रम लेकर आती है अपने काम को कराने के लिए। तो जी ऐसे ही
जो कक्षा 1 और 2 है अब वो कर दिया गया है प्राइमरी से प्री प्राइमरी में। जी प्री सर, जी प्राइमरी जब शुरू कर रही थी गवर्नमेंट, तो जी उन्होंने एक चीज को ध्यान दिया कि शिक्षा मित्र लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उनका हुआ तो था लेकिन गलत तरीके से हुआ था, जिसके कारण हाँ, वो बाहर हो गए। जी जी बिल्कुल सर। तो उन्होंने कहा भी था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि जो है शिक्षा मित्रों की जो है सारी जिम्मेदारी मेरी। तो उस जी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने, क्योंकि प्राइमरी में टेट अनिवार्य है और वहां हो नहीं सकता था, हाँ तो हाँ, कक्षा 1 और 2 को इसीलिए उठा करके प्राइमरी से प्री प्राइमरी में करा दिया गया। जी सर, तो जो कराया गया उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जब प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका में टीचर भर्ती शुरू होगी, जी सर, तो 1-2 में शिक्षा मित्र को किया जाएगा। और अभी चूंकि वहां पर नया नया शुरू हो रहा है प्री प्राइमरी, तो टीईटी जो है छूट दिया जा सकता है। तो जी छूट देते हुए जितने भी टेट नहीं पास हैं शिक्षा जी मित्र, सर, उनको 1-2 में कर देंगे जी सर, और वो प्री प्राइमरी में हो जाएंगे। जी सर। तो फिर कोई विरोध भी नहीं कर पाएगा। ना ना सर, बिल्कुल नहीं। हम्म। ये तो नया बाल मतलब। वाटिका, जो टेट पास हो चुके हैं शिक्षा मित्र वो प्राइमरी में, यानी कक्षा 3 और 4 और 5 को पढ़ाएंगे। जी सर, और जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है, उन्होंने चूंकि दूरस्थ वाला बीटीसी किया हुआ है, उसके द्वारा वो प्री प्राइमरी में हो जाएंगे। प्री प्राइमरी के लिए दूरस्थ बीटीसी या फिर एनआईएस वाला डीएलएड चाहिए जी सर, या फिर एनटीटी चाहिए। जी सर, ठीक है। तो जो एनटीटी किए हुए हैं, एनआईएस डीएलएड किए हुए हैं, दूरस्थ बीटीसी, दूरस्थ बीटीसी किए हुए शिक्षा मित्र आते हैं इसमें। ये जो लोग किए हैं ये सारे लोग प्री प्राइमरी बाल वाटिका में इनको लिया जाएगा। और 2023 में ये सारी चीजें होनी हैं। जी सर, तो प्रक्रिया चल रही है, लगातार अखबार में न्यूज आ रहा है, जो भी आता रहता है न्यूज उसको ध्यान से लोग पढ़ते नहीं, हम शेयर करते रहते हैं, उस पर ध्यान रखिए कि प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। ठीक है, फॉर्म भरवाए जाएंगे, आवेदन लिया जाएगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी के ही शिक्षा मित्र से होगा, हर जगह होगा। ऐसे ही जी अन्य राज्यों में भी शिक्षा मित्र या इस तरह की जो योजनाएं चल रही हैं, उन लोगों को भी इसी माध्यम से किया जाएगा। तो जी शिक्षा मित्र के लिए नहीं किया जा रहा है स्पेशली, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी योजना शिक्षा मित्र के लिए, बीएड के लिए, बीटीसी के लिए या किसी के लिए लेकर नहीं आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी अपना कार्यक्रम बनाती है, उनको जो कार्य पूरा करना है, जैसे स्कूलों में पठन पाठन का कार्य, उसको पूरा कराने के लिए जो उनका लक्ष्य बनेगा, जो उद्देश्य बनेगा, जो प्रोग्राम तय किए जाएंगे, उसके तहत कोई आ रहा होगा तो उसको लाभ होगा, उसके तहत कोई नहीं आ रहा होगा तो उसको लाभ नहीं होगा। अच्छा सर, ये पद स्थायी होंगी जितने होंगी अब? हाँ, जो भी अब होगा वो अस्थाई होगा। संविदा सब 2022 तक ही रखा गया था कि 2022 के बाद खत्म किए जाएंगे। जी तो सर, ये जो 10,000 पर हैं इस वक्त, जी जी तो जब ये प्रक्रिया शुरू होगी, टेट पास सी टेट पास जो होंगे वो चले जाएंगे प्राइमरी में। जी जो टेट या सी टेट पास नहीं है वो चले जाएंगे प्री प्राइमरी में। अगर इसमें कोई कहीं पर जो है चूक जाएगा तो वो न प्राइमरी में जाएगा न प्री प्राइमरी में जाएगा, वो जी सीधे बाहर हो जाएगा, क्योंकि संविदा भी नहीं रहेगा, 10,000 जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। जी तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। जी सर, ठीक है, चलिए व्हाट्सएप पर जो है आपको लिंक देते हैं। जी एक जी बार जी फिर से जो हमें मैसेज कर दीजिएगा, जी सर, तो लिंक दे देते हैं, ग्रुप से जुड़ जाइए। जी सर, ठीक है। ठीक है सर। चलिए रखते हैं फिर। जी, नमस्कार सर। नमस्कार।